नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे बैंक निफ्टी में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट किस तरीके का रहा, कैसे मार्केट ने परफॉर्म करा, कैसे मार्केट चला आपका एक्सपायरी के दिन। और हम बात करेंगे कि मार्केट 400 पॉइंट मार्केट मंडे के दिन क्यों टूटा, क्या कारण था मार्केट डाउन गया। अब देखो, मैं अपन बात करते हैं मार्केट में, जो मार्केट न्यूज बेस पे चल रहा है। मार्केट में जो डील होने वाली थी यूएस एंड ईरान के बीच में, है ना, वो कहीं ना कहीं कैंसल हुई। मतलब कि उनकी बीच में ना जो डील है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, जिस कारण मार्केट एक पैनिकनेस में आई और मार्केट में आपको 2% है, मार्केट में एक गिरावट देखने को मिला। सिर्फ रीजन था कि डील नहीं हुई थी, है ना। अब हुआ क्या मंडे के दिन कि हमने कई बार हमने डिस्कशन किया है, कई बार हमने बताया है कि मार्केट का ट्रेड फंडामेंटल आपका क्या है, वो इम्पोर्टेंट तो कहीं ना कहीं रखता है, लेकिन आपको ट्रेड लाइन आपको देखना पड़ेगा, सेटअप आपको देखना होगा कि सेटअप क्या चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। कई बार हम एक अनुमान लगा लेते हैं हम अपने मन से कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अब मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकता है, और उस कंडीशन में ना लोग बिट लगाते हैं। और अधिकांश देखा गया है कि एक्सपायरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा लॉस हुए हैं लोगों के। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है काम करने से ज़्यादा काम को ना करना, है ना। कभी कभार ना वो कंट्रोल, वो पता होना चाहिए। वो कंट्रोल तभी आता है, एक एजुकेशन से आता है, जब आपके पास पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर हमें रुकना है, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना। जैसे कि हम बात करें मंडे के दिन हमने क्या ट्रेड किया, हमने यहाँ पर ट्रेड किया मॉर्निंग टाइम पे, और सिर्फ हमने 30 या 35 पॉइंट ही कैप्चर किए थे, और उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, जो शॉर्ट वीडियो अपडेट भी किया था। हमने आपको बताया था कि मार्केट अगर नीचे कैंडल जा रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, ट्रेंड इसका अप ही है। अब हम यहाँ से डाउन साइड हम तभी प्लान करते हैं, ऐसा नहीं हमारा नजर नहीं था। अगर ये कैंडल आपकी क्लोज हो जाती और दूसरी कैंडल है यहाँ पर सस्टेन करती, तब आपको मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ लोगों को ट्रैप करता है। और मार्केट का जो अपसाइड ट्रेंड बना हुआ था, जो कि यहाँ पर 3 बज जाती मार्केट बंद होने को होता है, और मार्केट कहने को मतलब टोटली मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड है आपको देखने को मिलता है ना। हमारे पास ऐसे भी कुछ स्क्रीनशॉट आए जिन लोगों ने खुद से ट्रेड किया और बड़ा लॉस किया। अब देखो क्या होता है जब इस टाइप की कंडीशन होती है, और हमने कई बार डिस्कशन किया है कि आप इंडिया विक्स पे भी आप नज़र बना कर रखें। अगर हम इंडिया विक्स देखेंगे तो इंडिया विक्स जो चल रहा था 18-20 के, जो कंडीशन क्या होती है कि इंडिया विक्स जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो कि 2% टूटा हुआ था, डाउन था, है ना। जब मार्केट डाउन रहता है तो इंडिया विक्स हाई रहता है आपका, है ना। अब इंडिया विक्स होता क्या है, थोड़ा सा इंडिया विक्स के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिया विक्स होता है आपका, जैसे बीपी होता है ना, डॉक्टर, कोई पैनिकनेस आती है और डॉक्टर बोलता है कि भाई इसको बीपी है और कोई टेंशन के कारण, तो इंडिया विक्स बस उसी तरीके से काम करता है। कोई पैनिकनेस होती है और इंडिया विक्स में चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर इंडिया विक्स आपका डाउन जा रहा है ना, अगर इंडिया विक्स आपका डाउन है तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि आपका इंडिया विक्स चल कितना रहा है। अगर आपका इंडिया विक्स 14 के नीचे है, 14 14 के अगर, 2 मिनट, हाँ, थोड़ा सा हम निफ्टी को समझ लेते हैं, इसको हम लेकर चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इंडिया विक्स में हो क्या रहा था कि मार्केट जब आपका गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसके बाद मार्केट रिकवर किया, और इंडिया विक्स है आपका डाउन जा रहा था, और वहीं पर आपका मार्केट अप जा रहा था इंडिया, है ना। तो हो क्या रहा था कि जहां पर आपका प्रीमियम है 100 रुपये का, प्रीमियम आपको 60 रुपये 70 रुपये देखने को मिल रहा था। और आपने देखा होगा कि आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो एक
काफ़ी अच्छे लेवल पे नहीं बढ़ रहा था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप शांति रहें मार्केट में, ना ही ट्रेड करें तो ही अच्छा है, क्योंकि पुट का पोजीशन है, प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा गल रहा था गंदे लेवल पे, और कॉल का पोजीशन इस लेवल पे बढ़ नहीं रहा था उस लेवल पे, है ना। तो कहने का मतलब है इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, और इंडिया बिक्स आपका था 14 रुपये, है ना। जिस कारण से आपका सी की बात करूँ, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन मार्जिन ऐड हो रहा था। एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड हो रहा था मतलब कि आपका 100 रुपये का प्रीमियम आपको 70 रुपये के समथिंग है मिल रहा था, है ना। तो इस टाइप का इम्पैक्ट है, इंडिया बिक्स के कारण है चीज़ें मिल रही थी। अब हम समझ लेते हैं न्यूज़ के बारे में, कि जो न्यूज़ अभी अभी आई है, 1 घंटे पहले न्यूज़ आई है ना, जो 24 घंटों में क्या हुआ, किस कारण से ये चीज़ें डील है कैंसिल हुई। देखो, ईरान क्या चाहता है, ईरान ईरान ने बोला कि हम जो 5 साल तक है, यूएस से बोला कि 5 साल तक है हम परमाणु का निर्माण नहीं करेंगे, 5 साल के बाद है परमाणु का निर्माण हम करना स्टार्ट करेंगे। यूएस क्या बोलता है कि नहीं, आप 20 साल तक परमाणु का निर्माण नहीं करोगे, आप 20 साल तक अपना काम रोक कर रखोगे, है ना। तो भाई साहब, यहाँ पर बात बिगड़ गई। अब ईरान क्या बोलता है, ईरान बोलता है, ईरान की डिमांड होती है कि भाई 25 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है, जो हमने वार किया है, युद्ध हुआ है, मतलब कि 25 लाख करोड़, किस रुपए में बात कर रहा हूँ मैं, डॉलर की बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई यूएस करेगा, और यूरेनियम एनाई एनाइलिचमेंट का जो अधिकार है वो भी हमें चाहिए। तो कहने का मतलब है, दोनों दोनों लोग हैं वो अपनी सहमति से सहमत नहीं है ना, वो अपने वो डील मान रहे हैं, यूएस ईरान का डील नहीं मान रहा है, और यूएस ईरान का डील नहीं मान रहा, ईरान यूएस का डील नहीं मान रहा। तो जो डील होती है ना, वो कहीं ना कहीं फेल होती है, जिस कारण से मार्केट में 2% है गिरावट देखने को मिलती है। अब मंडे को, कल मतलब सॉरी, कल मार्केट है, किस टाइप का मामले है में देखने को मिल सकता है, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, जो कि जो लेवल रहेंगे आपके अपसाइड, हम जो प्लान करेंगे वो रहेगा आपका 24,125। जब तक ये क्रॉस नहीं करेंगे हम आपकी अपसाइड के बारे में नहीं सोच सकते, है ना। अगर ये क्रॉस करता है, वो यहाँ से क्रॉस करेगा, और मार्केट अगर इस रेंज में फंसता है, जो रेंज आपको दिख रही होगी, इस रेंज में अगर फंसता है मार्केट, तो यहाँ पर हमें ना शांति रहना है, जो कि 22,125 है। रेंज आपकी जो बनी होगी 22,900 के समथिंग। 125 अगर क्रॉस करता है तो मार्केट आराम से आपका 24,178 आ सकता है। अगर ये क्रॉस करता है तो 24,224 भी जा सकता है। उसके बाद आपका 280 भी क्रॉस कर सकता है निफ्टी। ये अप साइड के लेवल हो गए हमारे। वहीं पर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमें कहाँ देखने को मामले मिलेंगे, ये आपको कैंडल दिख रही है, लेवल काफ़ी इसके आसपास है। 24,000 नहीं, आपका 24,000 नहीं, डाउन साइड रहेंगे आपके 23,700, 23,000, जो हमने आपको एक ड्रैगन शॉट मान लेते हैं। यहाँ पर आप नज़र बना कर रखिएगा। डाउन साइड आपके जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 23,745। ये अगर क्रॉस करता है 23,745, अगर ए क्रॉस करता है तो आपका 700 भी आराम से आ सकता है। फिर उसके बाद 650 दूर नहीं, उसके बाद 500 आपका साइकोलॉजिक लेवल रहेगा, ए एम। और मैं आपको बता दूं कि 24,300
अप साइड का एक रेजिस्टेंस रहेगा 24,320 का रेजिस्टेंस रहेगा। ये अगर क्रॉस करता तो आपको काफ़ी अच्छी अप साइड मूवमेंट है, सस्टेंस है, वो ऊपर साइड आपको देखने को मिल सकती है। तो इन पे नज़र बना के रखें। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी जहाँ था वहीं पर घूम रहा है ना। और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स रहेंगे, हाँ ये आपको कैंडल दिख रही ना, ये हमने डे टाइम फ्रेम अगर 4-5 दिन से अगर देखेंगे ना बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की एक ही इर्द गिर्द में घूम रहा है ना। एक रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब इसमें जो रेंज जो बनी हुई है वो बैंक निफ्टी बनी हुई है। हम जो अपसाइड सोचेंगे वो सोचेंगे आपके जो लेवल रहेंगे 55,850। ये क्या हो रहा है, हाँ 55,850, 55,850 अगर ये क्रॉस करता तभी हम अपसाइड के बारे में मूवमेंट सोच सकते हैं। वहीं पर डाउन साइड की बात करें 54,715, इनमें से कोई भी लेवल अगर क्रॉस करता है तो आपको 500 से 700 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिल सकता है ना। तो इस टाइप के लेवल्स पे आप नज़र बना के रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है। जो भी मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन ही पर्पस है, ना कि कॉल और टिप्स पर के रिगार्डिंग, है ना। और ठीक है, मिलते हैं और हम लाइव मार्केट में अपडेट करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं हम कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, है ना। थैंक यू।